हेलो, हाउ मच फॉर द टिकट? इट्स फ्री? ओह थैंक यू। क्वीन मैरी का अलामती मज़ार बना रखा है और यहाँ की वो बंदे मारने वाली मशीन। इस गैलरी के अंदर उन्होंने बुनियादी तौर पे इंसान का सर्वाइवल दिखाया है। यहाँ हमारा स्वागत कर रहे हैं ये प्लेन, ये करोड़ों साल पुराना कला है। यहाँ पे 3 लाख सयाह पर वीक, 7 दिनों में 3 लाख सयाहों तक तादाद पहुँच जाती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्कॉटलैंड के कैपिटल एडिनबरा से एक चमकदार लहलहाती सुबह का सलाम। और आज हम जा रहे हैं एडिनबरा सिटी सेंटर, जहां पे हिस्टोरिकली ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि आप हैरान रह जाएंगे उनकी तारीख सुन के और उनके मुतालिक जान के। तो अरबों साल पुराना जो आतिशफशां था उसके ऊपर बना हुआ एक ऐसा कला जो आज भी मौजूद है। इसके अलावा बहुत कुछ होगा, लेकिन मैं अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ बस स्टॉप से, जो कि निड्री मिल क्रिसेंट। यहाँ पे बस नंबर 2 मुझे लेके जाएगी कहाँ पे ये देखिए। यहाँ मैंने जाना है हैमार्केट स्टेशन, नहीं उससे पहले ही है यहाँ का माइल स्ट्रीट है एक, रॉयल माइल। तो वहाँ चलते हैं और आज की जर्नी और ये सारी चीज़ें आपसे शेयर करेंगे और देखेंगे कि आज हम कहाँ कहाँ विज़िट कर सकते हैं। मुझे लंदन वाले दोस्तों ने बताया था कि आप स्कॉटलैंड जाओगे ना तो उनको इनसे भी ज़्यादा आप मुहज़्ज़ब पाओगे, मैनर्स वाले। तो यही हुआ, मैं अभी आया हूँ बस पे। मैं जब सवार हुआ ना तो मैंने ड्राइवर से पूछा कि क्या मुझे उतरते वक्त भी कार्ड टैप करना होगा। तो उसने सिर्फ यही नहीं बताया, बल्कि कहा कि अगर आप पूरे दिन में इसको बार बार यूज़ करना चाहते हैं तो यही कार्ड आप यूज़ करें तो 2 पाउंड में आप सारा फ्री कर पाएंगे। तो मतलब जो मेरा क्वेश्चन था ना, सिर्फ उसी को आंसर नहीं किया, बल्कि मुझे सेविंग करने का उसने बस ड्राइवर ने तरीका भी बताया, जो कि इजाफी है, मैंने नहीं पूछा था। तो इट्स स्कॉटलैंड मैन। सिटी सेंटर भाई आ गया हूँ, लेकिन इस लुथेन बस के मुतालिक कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन सुनते चलिए। यहाँ पे लुथेन बसेस का डेली कैब सिस्टम चलता है, यानी अगर आप एक ही कार्ड को यूज़ करते हुए इस बस को रोज़ाना बार बार यूज़ करते हैं तो जनाब अली ये 4.8 पाउंड जब हो जाएंगे तो उसके बाद ये मज़ीद आपको चार्ज नहीं करेगा पर डे। और ये कैब कब तक होता है? रोज़ाना सुबह 4 बजे ये कैब बदल जाता है। साथ में ये खूबसूरत एडिनबरा के मनाजिर भी देखते चलिए। मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। वो सामने एक म्यूज़ियम है और ये इनका नेशनल म्यूज़ियम ऑफ स्कॉटलैंड है इस तरफ, और वो बेडलम थिएटर है। तो वो सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। मुझे कहाँ से क्रॉस करना होगा? आई थिंक वहाँ से क्रॉस कर सकता हूँ। तो इस पे कैप है डेली का। अगर आप एक ही कार्ड यूज़ करते हुए टैप ऑन करके जा रहे हैं तो आपको सिर्फ लेस देन 5 पाउंड पर डे डिडक्ट होगा। और अगर एक वीक में आप इसको बार बार यूज़ कर रहे हैं तो 22 पाउंड के बाद 7 दिनों के लिए आपका फ्री हो जाएगा, ठीक है। और ये हर मंडे को ये अपडेट हो जाता है। तो इसको आप ज़हन में रखिएगा, डे पास से ज़्यादा आपको ये सस्ता पड़ता है कि आप इसके अंदर एक ही कार्ड को बार बार टच करें। और अगर आपने सिंगल जर्नी ही करनी है तो सिंगल का ये सीन है कि ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ जो लोएस्ट फेयर होता है ना वो चार्ज करता है। और यार बस के अंदर सिस्टम ये था कि अखबार पढ़े हुए थे और जो बंदा आ रहा था ना वो पेपर रीडिंग कर रहा था। और बूढ़े अफराद जब इस बस में आते थे, जब तक वो सीट पे बैठ नहीं जाते थे तब तक भाई साहब ड्राइवर साहब आगे नहीं जाते थे। तो जब वो बैठ जाते तो फिर बस चलाता ताकि वो गिरे ना। और हर बंदा थैंक यू ऐसे कह रहा है जैसे हम अस्सलाम वालेकुम कहते हैं ना सुबह सुबह, बल्कि हम वो भी नहीं कहते, सिर्फ जानने वालों को ही सलाम किया जाता है। कितनी अजीब बात है ना, वरना सलाम तो हर किसी को, हर मुसलमान को करना चाहिए, हर उस बंदे को करना चाहिए जिससे आपकी वाकफियत है। तो खैर ये इनकी बड़ी कुछ डिफरेंट बातें मुझे लगी। तो अभी मैं जाने वाला हूँ वो सामने नेशनल म्यूज़ियम ऑफ स्कॉटलैंड। तो एक बहुत पुरानी ये भी बिल्डिंग है, लेकिन बाहर से ये बिल्कुल म्यूज़ियम नहीं लगती, लगता है जैसे कोई बड़ी एक लेटेस्ट और जदीद बिल्डिंग है ये। चलें भाई लोग, आपको नेशनल म्यूज़ियम ऑफ स्कॉटलैंड दिखाते हैं। अच्छा, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, वेल्स, इंग्लैंड, ये सारे यूके का हिस्सा ही है। वो आप डेफिनेटली बहुत से लोग जानते होंगे, हम फिर भी आपको बता देंगे। तो यहाँ पे पूछ लूँ टिकट हेलो, हाउ मच फॉर द टिकट? इट्स फ्री? ओह थैंक यू। सो ओ यार अमेजिंग, कादवे किन्ना कुड़ी दा
तो यार फ्री है, अच्छा जी, वाह चैलेंज। मैं तो समझ रहा था सुबह सुबह हो गया 10 पाउंड का खर्चा। अच्छा म्यूज़ियम में जो है ना वो खर्चा इसलिए मतलब अच्छा नहीं लगता कि इतना टेस्ट हमारा होता नहीं है ना म्यूज़ियम के ऊपर। कोई एक्टिविटी हो ना तो उस पर भाई साहब जितनी भी टिकट हो मज़ा आता है, क्योंकि वो आपको पे बैक करता है ना। हाँ म्यूज़ियम भी करते हैं यार पे बैक, असल में अपने अपने एक टेस्ट की बात है। तो चलते हैं जनाब म्यूज़ियम देखते हैं कौन से हाथी कट्टे खोल रखे ने इन्होंने। किंगडम ऑफ स्कॉट गैलरी में ये छोटी छोटी तोपें देख के मुझे पता नहीं क्यों छोटे छोटे फ़िरौन याद आ गए जो आजकल हर जगह देखे जाते हैं। हॉलीवुड क्लासिक फिल्मों के अंदर आपने ऐसे ही रिवॉल्वर्स और बंदूकें देखी होंगी, और ये बिल्कुल रियल हैं और इनसे इब्तदा हुई थी इंसान की। एक दूसरे को मरने मारने का जदीद तरीका इंसान ने ढूंढा था। जैसे इंग्लैंड की क्वीन विक्टोरिया और एलिज़ाबेथ बहुत फेमस है ना, इसी तरह स्कॉटलैंड की क्वीन मैरी बहुत फेमस हैं और करैक्टर एक नाम है। तो उनका इस्तेमाल में आने वाला हार यहाँ नेकलेस रखा हुआ है और इसके साथ कुछ झूमर है, कुछ बिंदिया और पता नहीं क्या 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 बोलते हैं इसे, कांटे बोलते हैं क्या बोलते हैं। ख़वातीन हाज़िरी लगाएं और बतलाएं। क्वीन का सामान पड़ा हुआ है, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि ये फ़ेक है भाई, असली वाला कौन छड़ दे ये थे बंदे ले ना जा। ए कौन है जी, शायद क्वीन मैरी साहबा हो। ये सारी जो गैलरी आप देख रहे हैं ये गैलरी है किंगडम ऑफ स्कॉट। अब ये मुत्तहिद हैं, सारे यूनाइटेड किंगडम के अंदर आते हैं। क्वीन मैरी का अलामती मज़ार बना रखा है, ओरिजिनल तो वेस्टमिनिस्टर एबे लंदन के अंदर है। तो जनाब यहाँ पे ओ ताड़ा भला हो जाए ओ या कि ओ बंदे मारन वाली मशीन की कहंदे इनू भला मैडन के इवें करके इंदा गुनाह है। ओए होए आ देख रहे हो, ए दूजे पासों मैं तुहानू जाके विखाना इनकी बैक साइड तो बंदा मार मशीन आ वेखो। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਉੱਤੋਂ ਸੁੱਟਦੇ ਸੀ ਥੱਲੇ ਧੌਣ ਦੇ ਵੱਜਦਾ ਸੀ, ਧੌਣ ਗਈ। ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ ਹੈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਟੱਚ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਵੇਖੋ। ਉਹ ਆ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਇੰਜ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਓਕੇ ਇਹ ਹਾਊ ਇਟ ਵਰਕ। ਇਹ ਆ ਪਿੱਛੋਂ ਰੱਸੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਆ ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਲੇਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ ਕੁਛ ਹੋ ਰਹੇਗੀ। ਵਾਹ इंज वजदी सी ते धौन जनाब किते तो बंदा किते। मैन्यू से जाइए ना दोबारा ये जिमें इनू करिए शो डिटेल्स ए वेखो हुण ए जे भाई जी उत्तों आंदी सी ते इत्थे हुंदा सी बंदे दा धौन तो डिगदी सी ते धौन जनाब गई। ए वेखो ए बंदा लटाया होया उन्हें इत्थे उत्तों इत्थों को बंदा इनू छड्डदा सी। होए होए किड्डी खौफनाक मशीन। वैसे इस तो पहले भी चलदी सी सारी गल इंसानों नूं, लेकिन वेखो ना दुनिया मुहज़्ज़ब हुई। अज दे दौर च कोई इवें दी सज़ा नहीं चाहेगा कि इवें फड़ के लोगों नूं मारिया जाए इस तरह। आज का स्कॉटलैंड तो बड़ा डिफरेंट है, लेकिन भाई जहालत और जुल्म में इन लोगों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसके सबूत ये अभी इन्होंने महफूज किया। अच्छी बात है, चीज़ें छुपाई नहीं है बल्कि अपनी नस्लों को बताया है कि हमारे जो बड़े थे पहले क्या करते रहे। तो ये 16वीं 17वीं सदी के अंदर ये ख़वातीन को टॉर्चर करने के लिए ये डिवाइसेस इस्तेमाल की जाती थी। उनके सरों पे गर्दनों पे बांध के उनको तंग किया जाता और इन पर इल्ज़ाम होता कि ये विचेस हैं, जादूगर नहीं है, तो जादू के इल्ज़ामात लगा के उनको इसी तरह से टॉर्चर किया जाता। आप बिलीव कर सकते हैं आज के दौर में कुछ ऐसा होता होगा। ये भी पड़े हुए हैं सरों पे डाल के और इसको टाइट किया जाता और उनके आहिस्ता आहिस्ता सर जो हैं वो कुचल दिए जाते और तकरीबन कुछ 3 से 4 हज़ार औरतों को ये कुछ अरसे के दौरान कत्ल किया गया। ये गैलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, तारीख़ बड़ी दिलचस्प है। आज आप जानते हैं ना मसीही के अंदर 2 ग्रुप हैं, एक कैथोलिक एक प्रोटेस्टेंट। तो ये जनाब अली ये 1560 से 1690 की बात है जब ये रिफॉर्मेशन की गई थी चर्च सिस्टम में, क्योंकि मज़हब बहुत हावी हो गया था और हर एक चीज़ के ऊपर इवन के बादशाह भी मुतासिर होते थे, उनकी भी कुर्सी मजहबी लोगों के हाथ में होती थी इन समहाउ। लेकिन उसके बाद क्रिश्चियंस के अंदर जो सिर्फ रोमन कैथोलिक को ही नहीं बल्कि उसको रिफॉर्म करने के लिए प्रोटेस्टेंट सामने आए और उन्हें भी 100 साल लग गए।
1560 से 1690, 100 साल लग गए उनको इसकी इस्लाह करते हुए, इसको रिफ़ॉर्म करते हुए। उन्होंने कहा ठीक है, मज़हब प्रैक्टिस होगा इंसान की ज़िंदगी का, लेकिन उसका इतना अमल दखल नहीं होगा कि वो उसको कुछ और करने ना दे। फिर ये रिनेसेंस पीरियड जो है, उसके अंदर प्रिंटिंग आई, उसके अंदर जनाब अली असरी तालीम की बात आई। तो ये कैथोलिक जो थे ना पहले, तो उन्हें पता चला कि असर व रसूख हमारा ख़त्म हो जाएगा, ये तो पढ़ाई लिखाई और आगे। तो आज जैसे आप मुस्लिम माशरों में कहीं कहीं जहालत देखते हैं ना कि वो असरी तालीम के बड़े ख़िलाफ़ हो जाते हैं, कहते हैं सिर्फ मजहबी तालीम बहुत कम है, बाकी तो मजहबी लोग समझते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि असरी तालीम बहुत ज़रूरी है। तो इनकी हालत भी ऐसी थी। ये कैथोलिक जो थे, उनको चूँकि पता चला कि अवाम पढ़ लिख गई तो फिर ये हमारी दुकानदारियाँ और असर व रसूख कहाँ जाएंगे, तो इस वजह से भाई साहब उन लोगों ने इसकी बड़ी मुखालफत की। लेकिन ये मगरिब का जो निशात सानिया है, ये बिल आखिर आके रहा, और उसके बाद जो इन्होंने तरक्की की वो आपके सामने। मज़हब हर बंदे की एक इंडिविजुअल लाइफ है, इंडिविजुअल हिस्सा है उसका, ओवरऑल माशरे से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये कुछ इस किस्म का ये सोच लेके आए थे, जिसके बाद ये बड़े सक्सेसफुल हुए और डे बाय डे ये इसी की तरफ ही गए। इसलिए आज आप देखते हैं कि यहाँ पे इंग्लैंड के अंदर, यूके के अंदर बहुत सारे चर्च हैं जो बेआबाद हैं। वो इसलिए कोई म्यूज़ियम बन गया है, किसी को ख़रीद के किसी ने मस्जिद बना दी है, कहीं शायद कोई गुरुद्वारा भी हो। तो ये सीन सारा चल रहा है जनाब। जब से मैं यूके टूर पे आया हूँ, ये पहला म्यूज़ियम है कि जिसमें दिल ही नहीं भर रहा, दिल कर रहा है कि पूरा दिन इसी म्यूज़ियम में गुजार दें, क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें। ये देखिए, आपको इंसान की हालिया तारीख़ में ये जो सिक्के हैं, इसका इस्तेमाल, उसके बनाने का तरीका, ये मनी मेकिंग मशीन पुराने वक्तों में इस तरह से इसका सेटअप चलता था। लेकिन ये देखिए छोटे छोटे सिक्के पड़े हुए, ये आपको पूरी तारीख़ मिलती है यार। बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये 1329 में ये सिक्के चलते थे, ये मनी थी, और उसके बाद 1371 से 90, फिर 1406 तक ये, और ये करते करते तो जनाब 1714 तक की ये तारीख़ महफूज है कि ये सिक्के चलते रहे थे पूरे स्कॉटलैंड के अंदर। और इस तरफ ये कुछ दूसरे हैं। हम इस वक्त ग्राउंड फ्लोर पे हैं और यहाँ पे बता रहे हैं कि अर्ली पीपल बिगनिंग्स वो है यहाँ नीचे की तरफ। तो मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, देखूँ यार ये अर्ली पीपल में क्या होगा। बहुत ही कोई डिफरेंट चीज़ होगी यार। इस गैलरी के अंदर उन्होंने बुनियादी तौर पे इंसान का सर्वाइवल दिखाया है, और वो था पत्थर और जानवर। पत्थर और जानवर दो ऐसी चीज़ें हैं जिनकी बिना पे इंसान ने अपनी ज़िंदगी का जो पहिया तरक्की की जाने मोड़ा। ये पहले पत्थरों से किस तरह से ये मेटल्स निकालते, फिर उनको कंबाइन करके मुख्तलिफ़ तरह की धातें बना के उनसे औज़ार और टूल बनाते। एक ये, दूसरा इन्हीं पत्थरों और मिट्टी से ये बर्तन वगैरह। लेकिन उससे भी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे मैंने देखी है, वो ये देखिए यहाँ पे, यानी जानवरों का एक तो गोश्त इस्तेमाल होता, फिर उनकी खाल इस्तेमाल होती, लेकिन उनकी हड्डियों की कंघियाँ बनाई जाती, उनकी हड्डियों के डिफरेंट टूल बनाए जाते। जैसा कि आप देख रहे हैं ये सारा जानवरों की हड्डियों के हैं और कंघियाँ भी बनी हुई हैं। अच्छा, ये सिर्फ कंघी नहीं है, बल्कि फिर इसी से आगे ये टेक्सटाइल इन्होंने चलाई। वीविंग और फिनिशिंग का जो वर्क है वो इन्हीं हड्डियों की मदद से पूरा किया जाता रहा, और इसीलिए यहाँ पे इन्होंने एक बहुत बड़ा ढेर लगा रखा है। ये आई थिंक शार्क है या वेल मछली है, ये उसकी रीढ़ की हड्डियाँ हैं जिनको ऐसे कंबाइन करके रखा हुआ है। अगर आपने चमड़े के जूते सुन रखे हों, भाई असली चमड़े के जूते, तो आज जो भी मिलते हैं वो बिल्कुल असली चमड़े के जूते नहीं होते। ये है असली चमड़ा, ये है असली चमड़ी यानी स्किन, जानवरों की स्किन के बने हुए जूते हैं। ये एक उन्होंने पीस बना रखा है। और इसी तरह जानवरों से, यानी जानवर इंसान की बहुत हेल्प करते थे, पहले खुराक में, उसके बाद उनकी खाल, उनकी हड्डियाँ, कोई एक चीज़ भी वेस्ट नहीं जाती थी। ये भी जानवरों की खाल से बने हुए बाद में मुख्तलिफ़ तरह के फ़ाइबर्स और क्लोथिंग मटेरियल हैं। तो इस गैलरी में ये सारा हज़रत इंसान का सर्वाइवल, और हाँ लकड़ी, हम इसको कैसे भूल सकते हैं, लकड़ी ने भी इंसान की ज़िंदगी में बड़ा किरदार अदा किया है। तो लकड़ी, पत्थर और जानवर, इनको इस्तेमाल करते हुए इंसान कामयाब हुआ। अर्ली पीपल गैलरी का मेन एंट्रेंस ये है, और यहाँ पे इन्होंने अपने लोगों को ऐसा बड़ा फौलादी सा दिखाया है कि इन लोगों ने मेहनत की और हम यहाँ तक पहुँचे। और ये फ़ख्र करते हैं कि हम जो है, हमारी तारीख़ वो तकरीबन कोई 1200 साल क़ब्ल मसीह की महफूज है इन पत्थरों और पुराने नकूश की बिना पे।
दुनिया के तकरीबन तमाम कदीम तहज़ीबों के अंदर लाइफ आफ्टर डेथ का कॉन्सेप्ट मौजूद है और ये इसका सबूत है। हज़ारों साल पुरानी ये लाश जिसको इसी एक पत्थर नुमा प्याले के अंदर दफनाया गया था और साथ में कुछ चीज़ें रखी गई थी। ये देखिए, ये शायद इसीलिए कि जब ये दोबारा उठेगा तो ये इसके इस्तेमाल में होंगी। और इस पूरे गड्ढे को रेत से भर दिया गया था इस बिलीव के साथ कि इसकी लाश ख़राब ना हो, लेकिन रेत हो या मट्टी, आखिरकार हालत तो यही होती है। इसके बाद है साइंस एंड टेक्नोलॉजी और यहाँ हमारा स्वागत कर रहे हैं ये प्लेन। हाँ, 2 3 4 5 प्लेन्स। और ये क्या, बहुत सारी फार्मूला रेसर गाड़ियाँ यार। और वो स्क्रीन पे क्या है, ऐसे लग रहा है जैसे वो सारे कार्ड्स बाहर आ रहे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है देखने में यार, क्या मज़े हैं इस म्यूज़ियम के, बहुत ज़बरदस्त। और ये स्टीम इंजन, उसके अलावा यहाँ पे इनकी वो पुरानी कार्स, आई थिंक वही ब्रैडफोर्ड में जो बनी थी वो टेक्नोलॉजी चल रही है, मुकाबले हो रहे हैं, दूरबीन है, रोबोटिक मशीन्स हैं यार, बहुत इंटरेस्टिंग है भाई। ये ज़रा सीन देखिए, सारे प्लेन्स उन्होंने यहाँ पे लटका रखे भाई जी। यहाँ आए ना एडनबरा में तो ये नेशनल म्यूज़ियम ऑफ स्कॉटलैंड मस्ट है, ज़रूर करना है। कहाँ जानवरों और पत्थरों से अपनी ज़रूरतें पूरी करने वाला हज़रत इंसान जब तहकीक की तो क्या रॉकेट्स बना डाले और वो पहुँचा आसमानों तक, मुख्तलिफ़ स्पेशल लिबास बना के वहाँ तक पहुँचा जहाँ पे ज़िंदगी के असबाब बिल्कुल नहीं थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस इंसान को इतनी अकल और शऊर अता फ़रमाया। और ये प्लेन में तो कुछ भी नहीं रह गए जब इंसान स्पेस में जा पहुँचा, लेकिन ये विंग देखिए कितना बड़ा विंग है। ये भी ज़ाहिर बात है चले थे जंगों के लिए, लेकिन बाद में इंसानों का भला होता गया और इनको जनाब पैसेंजर प्लेन्स के तौर पे भी चलाया गया। और ये वो कुछ लेटेस्ट प्लेन्स हैं जो इंसान ने अपनी इस तहकीकात की शुरुआत में बनाए। बच्चे बड़े इन्जॉय कर रहे हैं जी, बहुत खूबसूरत बच्चे और इन्जॉय कर रहे हैं, प्रॉपर माँ बाप उनको सिखा रहे हैं, बतला रहे हैं। और एक ऐसी अमेजिंग प्लेस है, मैं कहता हूँ बच्चों के साथ आइए, दोस्तों के साथ आइए, मस्ट विजिटिंग प्लेस। अभी चूँकि दिन की शुरुआत है और रोज़ा कंट्रोल में है, कोई इतना मसला नहीं है, इसलिए ये एक्टिविटी की जा सकती है। और ये है प्रोपेलर पावर, ये हवाई जहाज़ का जो स्टार्ट किया जाता था ना, कुछ तो हवा से करते थे उसको स्टार्ट, और ये भी होता होगा उसके अंदर, आई डोंट नो यार, इतनी हवा आ रही है ना यहाँ पे। ये हवा और पर का चक्कर जिसकी वजह से जहाज़ उड़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, टर्न द डायल टू स्टार्ट द एयर फ्लो एंड कंट्रोल द स्पीड। कैसे, ऐसे कैसे करेंगे, कैसे होगा, होने लग पड़ा, ऐसे होगा, कुछ नहीं हो रहा, ओ हुआ। अच्छा ऐसे तो नहीं, आई थिंक इसको घुमाते रहना, इसको घुमाते रहना। और ये इसको अगर ऐसे घुमाऊँ दूसरी तरफ, ऑटोमेटिक ये भाई एक दफ़ा घुमाने से वो चल जाता है। पायलट बनने के बाद आपको कहते हैं ट्रेन ड्राइवर बनना है, तो बताओ, ये लो जी, हो गई। तो हुण मैं कप्तान बनना है बैरी जहाज़ का, कोई ऑप्शन है इत्थे, सर्च करते हैं जी। ये म्यूज़ियम बहुत बड़ा है और इसको एक्सप्लोर करने के लिए पूरा दिन भी नाकाफ़ी है, इसलिए मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। मैंने अभी आधा भी एक्सप्लोर नहीं किया क्योंकि वो जो वाइल्ड लाइफ कैटेगरी है वो अभी ऊपर है। मैंने यहाँ पे रॉयल माइल जाना है, इसके अलावा 1-2 प्लेसेस पे और जाऊँगा। तो मैं इसको कल के दिन अगर मैं आया तो मैं दोबारा से इस म्यूज़ियम को यहाँ पे एक्सप्लोर करूँगा। लेकिन अभी जो है वो चलते हैं, बाकी जगह भी देखनी है। 2 दिन के लिए रुका हूँ एडनबरा में, तो ये टाइम बहुत कम है और अभी मुझे एक हाइकिंग भी करनी है। म्यूज़ियम के बाद मैं जा रहा हूँ सामने द रॉयल माइल, जो कि तकरीबन 1 माइल लंबी स्ट्रीट है। और उसकी खासियत ये है, डेफिनेटली ओल्ड है, लेकिन उसके दोनों सिरों पे बहुत इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं। एक तरफ रॉयल पैलेस है तो दूसरी तरफ एडनबरा कैसल। और वो कैसल जिसके मुतालिक शुरू में मैंने कहा था कि जहाँ पे वो बना है वो कोई अरबों साल पुरानी वो जगह है, उस पर भी बात करते हैं। पहले ज़रा जाएँ, वो सामने आई थिंक म्यूज़ियम ऑन माउंड है। और यार जगह जगह ऐसे है, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ, तो एक से बढ़ के एक बिल्डिंग नज़र आ रही है ऐसी यार। तो जनाब मन, इस वक्त हैं हम द रॉयल माइल स्ट्रीट के ऊपर, जो कि एडिनबरा की सबसे मेन हिस्टोरिकल स्ट्रीट है और तकरीबन 800 साल से ये इस शहर की मरकज़ी शाहराह है, क्योंकि
इसके इस तरफ जाएं तो रॉयल पैलेस है इनका, और अगर इस तरफ जाएं तो इनका कला है एडिनबरा कैसल, एडिनबरा कला, जो कि तकरीबन कोई 70 करोड़ साल पुराने ऐसे आतिशफशां के ऊपर है जो कभी इंसानी तारीख़ में फटा नहीं है। आखिर ये क्या स्टोरी है, ये हम वहाँ जाके बताते हैं। वहाँ से करते हैं स्टार्ट और जाते हैं इस तरफ। अच्छा, आप ये सीन्स देख रहे होंगे। मैं ये वीडियो बनाने से पहले ना मैं कोई यहाँ पे आधा घंटा खड़ा रह के मैं इन बिल्डिंग्स के मज़े लेता रहा, मैं इसको फ़ील करता रहा। ऐसा मतलब अब तो लोग बहुत ज़्यादा है ना, और ये कंस्ट्रक्शन वगैरह भी चल रही है, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे ये आपको इतनी बिल्डिंग्स पुरानी नज़र आती हैं, आपको रियली फ़ील होता है कि वाकई एक मैजिकल सिटी के अंदर आप हैं। तो आज इस द रॉयल माइल की आपको सैर करवाते हैं और यहाँ कला, और फिर हॉलीवुड पैलेस जो है, द स्कॉटलैंड के जो किंग और क्वींस थे वहाँ रहते, तो वो भी दिखाते हैं आपको। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे आपको ये पत्थर कले की बुनियादों में नज़र आ रहे हैं, तो ये दरअसल रेफ़र करते हैं उस वोल्केनो को जो कि 700 मिलियन साल पुराना है। अब सवाल ये है कि यहाँ अगर आतिशफशां हैं तो फिर ये कला क्यों बनाया गया? तो इसके जवाब में साइंसदान कहते हैं कि ये एक ऐसा आतिशफशां यहाँ पे था जो अब मादूम हो चुका है, बंद हो चुका है, और ये इंसानी तारीख़ में दोबारा कभी फटेगा भी नहीं। 700 मिलियन ईयर ओल्ड बताया जाता है, तकरीबन 70 करोड़ साल। और ये इसके मुतालिक कहते हैं कि इंसानी तारीख़ से भी पहले, क्योंकि जो मालूम इंसानी तारीख़ है वो यही कोई 6000, 7 या 10,000 साल पुरानी है। उससे पहले नहीं पता ना क्या तारीख़ थी, लेकिन ये करोड़ों साल पुराना कला है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं इसलिए नहीं जा रहा कि यहाँ अगर गया तो शाम हो जानी, फिर ये जो हमने स्ट्रीट का विज़िट करना वो नहीं हो पाएगा, लिहाजा यहाँ तो नहीं मैं जा रहा, लेकिन मैं आपको यहाँ लेके चल सकता हूँ एक बड़े खूबसूरत व्यू के लिए, क्योंकि ये एक बहुत हाइट के ऊपर है। तो आपको भाईजान ये सारा शहर नज़र आता है और आपको यहाँ पे ये समझ आती है। देखिए यहाँ पे ये पता चल रहा है कि ये पत्थर नीचे उसके ऊपर कैसल बना हुआ है। तो यहाँ पे ना आपको ये समझ आ जाती है कि इसे सिटी ऑफ विचेस क्यों कहा जाता है। और इसके अलावा जादू के मुतालिक जो बातें की जाती हैं इस शहर के बारे में, वो अगर आप गौर से ये बिल्डिंग देखें ना तो आपको यूँ लगता है कि अभी इन खिड़कियों से, इन बिल्डिंग से शायद कोई भूत निकलेंगे, कोई ऐसी जादुई कहानियों का शुरुआत हो जाएगी। यहाँ पे हवा बहुत तेज़ है, आपको अगर आवाज़ ठीक ना आ रही हो तो आई एम सॉरी, लेकिन यहाँ से अभी हम दूसरी तरफ जाएंगे। धूप निकली हुई है भाई साहब, यहाँ पे आएँ तो सन ब्लॉक वगैरह ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि यहाँ की धूप कहते हैं जलाती है। ये सामने एक ऐसा शीशा है जिसने रिश्तेदारों वाला काम पकड़ रखा है, लोगों की शक्लें और किरदार बिगाड़ने वाला। क्या इल्यूजन है, क्या है ये? यार अल्लाह माफ़ करे, मैं इसको ज़रा डाउन करता हूँ। ये देखें, ओए हो, ये देखें, तौबा यार, इंसान का अगर ऐसे फेस हो जाए तो वाह। अच्छा, कद भी इसमें छोटा हो जाती है, निकाह जाता है। ये भी कोई, ये पूरी बिल्डिंग है। ये क्या लिखा हुआ है? कैमरा ऑब्सक्यूरा द वर्ल्ड इल्यूजन्स। ये क्या है भाई? ओके, लेकिन हम तो अभी जा रहे हैं भाई, पूरी स्ट्रीट को विजिट करेंगे। रॉयल माइल पे जब मैं आया था तो ये सेंट जाइल्स चर्च देखा था, तो अभी ज़रा इसको अंदर से विज़िट करते हैं जाके। इसके अंदर देखते हैं, एंट्री है तो क्या सीन है, क्या 6 पाउंड टिकट है, देख लेते हैं वर्थ इट है या नहीं। ओके, यहाँ से इंटर। वाह, बड़ी ओल्ड है भाई, बहुत पुराना, और कैथेड्रल भी बहुत बड़ा है, वेरी बिग बिल्डिंग।
अच्छा ये डोनेशन का है, टिकट कोई नहीं है, कोई भी नहीं ले रहा, फ्री है। ये इनके मुख्तलिफ अदवार में जो घूमते रही ना उनके झंडे हैं ये। ओके, और इस तरफ क्या है बतलाइए। हाँ, फोटोग्राफी के लिए अच्छी जगह, इतने भी काम चल रहा, कोई तो पूरा कर दो अल्लाह लो। यहाँ पे लोग बड़े इन्हिमाक से देख रहे हैं। यहाँ आई थिंक या तो प्रेयर हो रही है या कोई आके यहाँ पे स्पीच देगा, क्या होगा। वो पीछे देखिए कितना डेकोरेट किया गया वॉल को। एडिनबरा द रॉयल माइल के ऊपर द सिटी चैम्बर्स, जहाँ पे हर तरह की रजिस्ट्रेशन, जो कि डेथ रजिस्ट्रेशन हो सकती है, मैरिज रजिस्ट्रेशन हो सकती है, चाइल्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन, वो इस तरह के दफातर जो हैं वो यहाँ पे हैं। काउंसिल तो कुछ और होती है ना, इंग्लैंड वाले ज़्यादा जानते हैं, काउंसिल कुछ और है। ये चैम्बर्स सिटी चैम्बर्स है, यानी रजिस्ट्रेशन के मुतालिक जो मामलात हैं वो यहाँ देखे जाते हैं। अब ये जो है वो सारी स्लोप है और वो सामने आपको समंदर भी नज़र आ रहा है। ये एक और चर्च है, ये भी बहुत पुराना, और हम जा रहे हैं वो उस तरफ जो पैलेस है क्वीन का। द रॉयल माइल स्ट्रीट के मुतालिक आपको बता दूं कि जब यहाँ पे पीक सीज़न होता है ना, तो उस वक्त यहाँ पे 3 लाख सयाह पर वीक, 7 दिनों में 3 लाख सयाहों तक तादाद पहुँच जाती है और तिल धरने की जगह नहीं होती। यहाँ पे हर तरफ लोग ही लोग हैं। ये ऑफ सीज़न चल रहा है क्योंकि अभी समर स्टार्ट नहीं हुई। तो इसके साथ ही एक इनका रेलवे स्टेशन है, एडिनबरा वेवरली रेलवे स्टेशन, वो मैंने आपको लास्ट से उससे भी पहले व्लॉग में दिखा दिया था। वो भी एक यहाँ के एक राइटर थे, उनके नावल के ऊपर नाम रखा गया था। और वो सामने देखिए भाई साहब वो टिकट दे रहा है, इस बेचारे की तो आ गई, ये देखिए रॉन्ग पार्किंग के ऊपर वो पुलिस वाला वहाँ पे टिकट दे रहा है। तो ये बहुत मतलब जो इसका हब है ना वो यही स्ट्रीट है, और यहाँ से आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी। अगर कोई शॉपिंग वगैरह करनी है तो ये टिकट लग गई। टिकट का बड़ा सिस्टम है यहाँ पे, पूरा प्रूफ देते हैं, ठीक है जी। ये सारी तरफ से तस्वीरें लेगा, पूरा प्रूफ करेगा। अब इसकी गलती क्या होगी आई डोंट नो, हो सकता है बगैर पार्किंग के लगाई हो। तो ये गया भाई। द रॉयल माइल के साथ यहाँ कुछ मोनामेंट्स हैं। इनका नेशनल मोनामेंट है, द नेल्सन मोनामेंट। इसके अलावा एक व्यू पॉइंट भी बड़ा शानदार है, लेकिन मैं इसकी प्लानिंग कर रहा हूँ कि मैं कल शाम को जाऊँ यहाँ पे, और शाम का जो सीन है ना यहाँ पे वो देखने लायक। तो अभी मैं इसको ज़रा स्किप कर रहा हूँ। ये बिल्कुल एडिनबरा रेलवे स्टेशन के साथ ही है, उसकी वेस्ट साइड पे। तो वो पीछे एयरपोर्ट भी लगता करीब ही है। क्या सीन आ गया ना यहाँ, तो कल यहाँ पे चलेंगे। एनी को जानता बंदा जो होनी चाहिए ना कि हवा सर्दी बंदे नू कुछ ना कवे है। रॉयल माइल पे म्यूजियम ऑफ एडिनबरा, और इसके बिल्कुल सामने यहाँ पे एक ग्रेवयार्ड है। कौन सा है, क्या नाम है इसका, कैननगेट क्रिकयार्ड। तो ये इनका कब्रिस्तान है। चलें ये भी यार देख ही लें, अलाउड है ना सबका जाना, कोई दिक्कत तो नहीं। चलें ये ग्रेवयार्ड देखते हैं इनका। अच्छा ये कुछ इस तरह से है। अच्छा मैं ना यहाँ पे मैंने 3-4 दफ़ा रीटेक ली, तो यहाँ पे एक बंदा था, उसे वैसे तो नहीं समझ आई कि मैं क्या बोल रहा, तो मुझे इंग्लिश में कहता है डोंट वरी ब्रदर ओनली 3 आवर्स लेफ्ट। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन, कहना इन ब्रेकफास्ट। मैंने कहा अच्छा। तो मतलब वो गेस कर रहा था कि मैं जो हूँ बार बार रीटेक ले रहा हूँ तो मुझे रोज़ा लगा हुआ है, लेकिन वो कुछ अल्फाज नहीं बन पा रहे थे। तो ये जनाब इनका ग्रेवयार्ड है, कब्रें हैं यहाँ पे कुछ इस तरफ, वो कुछ आगे है इस तरह। और कितनी पुरानी यार, कुछ स्पेशल ही लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं है कब्रें। ये देखें प्रिंसेस, अच्छा इनका कोई रॉयल लगता है मुझे। ये तो किसी प्रिंसेस का लगाया हुआ पौधा है। चलें जी यहाँ से चलते हैं आगे, हमने जाना है पैलेस की तरफ। और पैलेस कितनी दूर रह गया। मैं अपने आप को तसल्ली दे रहा हूँ, रोज़ेदारों हिम्मत बांध लो, क्योंकि अभी तो यहाँ जाना है। कहाँ, ये यहाँ देख रहे हैं लोग जा रहे हैं,
यहाँ इस हाइकिंग पे अभी तो हमने जाना है किधर तक, आगे तक। टाइम थोड़ा है, एनर्जी है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से जाएंगे।